अनंता अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असी पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं क्षमापना के संबंध में, माफ करना और माफी मांगना। गलती है तो माफी मांगना, किसी दूसरे ने हमारा नुकसान किया है उसे भी माफ कर देना। इन दोनों क्रियाओं में जोर तो लगता है। कभी कभी माफ करने में ज़्यादा जोर लगता है और कभी कभी माफ़ी मांगने में जोर लगता है। कभी कभी हम अपनी गलती देख नहीं पाते और कभी कभी गलती तो दिख रही है मगर लगता है बहुत बड़ी गलती नहीं है कि माफ़ी मांगी जाए। और बहुत बार इसलिए भी माफ़ी नहीं मांगी जाती क्योंकि हमें यह लगता है कि हम बड़े हैं और बड़ों को माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं होती। और कभी कभी पुरुष प्रधान संस्कृति होने के कारण पुरुषों को लगता है कि हम जो चाहे बोल सकते हैं और फिर उसके लिए हमें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। मगर ध्यान देना है, गलती यदि स्वयं से हुई है तो माफ़ी मांगने से रिश्ता सुधरेगा, आत्मा के भीतर प्रसन्नता का लेवल सुधरेगा, आत्मा के भीतर निर्भयता का उसका लेवल भी सुधरेगा। तो परमात्मा से पूछा, खमावणे आयणन भंते जीवे किम जणे। हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति क्षमा भाव को प्राप्त कर लेता है, क्षमा भाव का मतलब सहनशीलता, सहनशीलता का मतलब जब व्यक्ति हर परिस्थिति में एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, सामने वाले को अंडरस्टैंड करना सीख लेता है तो उस क्रिया से आत्मा को रिजल्ट रूप में क्या मिलता है। परमात्मा कहते हैं जो व्यक्ति धैर्य रखता है, जो व्यक्ति माफ करने की क्षमता रखता है, ऐसा व्यक्ति खमावण्यायण पलहायण भावम जणयाय। उस आत्मा के अंदर प्रहलाद भाव, प्रहलाद का अर्थ है विशेष आनंद, विशेष खुशी, अंदर से बड़ी प्रसन्नता होने लग जाती है। मगर बहुत से लोग जुबान से तो माफ़ करते हैं मगर दिल से माफ़ नहीं करते। ऐसे लोग संवत्सरी आते हैं, संवत्सरी पे स्थानक पे मिल भी लेते हैं, फ़ोन पे भी बोल देते हैं, मगर दिल से वो बातें जल्दी डिलीट नहीं होती। अर्थात उन रंजिशों को अपने आत्म भावों की स्लेट से डिलीट करने में जोर लगता है। और उस जोर का नाम क्या है? सम्यक पराक्रम। उसका नाम क्या है? किसी की गलतियों को अपनी डायरी पे नोट करने में भी पराक्रम लगता है, रिकॉल करने में भी, याद करने में भी पराक्रम लगता है। मेरे साथ उसने ऐसा किया, इस टाइम ये किया, मैंने तो इसको कुछ नहीं कहा था।
उन चीज़ों को रिकॉल करके नोट करना, उन चीज़ों पे बार बार ओवर थिंकिंग करना, उसमें भी जोर लगता है। मगर उस जोर को, उस मेहनत को भगवान ने सम्यक, सही, राइट नहीं कहा है। बिकॉज ऐसा करने से वैर के बंधन बढ़ेंगे, ऐसा करने से हमारी शांति के चंद्रमा को क्या लगेगा, ग्रहण लग जाएगा। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हम प्रसन्न रहे, हम हैप्पी लाइफ में जिए, तो परमात्मा कह रहे हैं तुम सम्यक पराक्रम करो। और वो सम्यक पराक्रम है किसी को माफ करना, और गलती हो जाए तो उसमें भी जोर लगता है एडमिट करने में, माफी मांगने में। तो यदि माफी मांग लेते हो तो भार मन का उतर जाता है, अंदर से रिलैक्स, अंदर से प्रसन्न हो जाते हो। मगर जो लोग ऐसा नहीं करते, जुबान जुबान से करते हैं, कहते हैं जो रंजिशें थी उन्हें बरकरार रहने दिया, जो रंजिशें थी उन्हें बरकरार रहने दिया, गले मिले भी तो मन में गुबार रहने दिया। अब मन में यदि वो वैर का, द्वेष का गर्दा है, मैल है, धूल है, तो मात्र जुबान से क्षमा याचना करना या क्षमा दान देने से आत्मा के अंदर प्रसन्नता का आविर्भाव प्रकट नहीं हो पाएगा। तो भगवान कहते हैं जो आत्मा क्षमा भाव से युक्त है, ऐसी आत्मा प्रसन्न होगी। ऐसी आत्मा क्या होगी? धर्म हमें क्या सिखाता है? हम धर्म दुखी होने के लिए तो कर नहीं रहे। आप टाइम निकाल करके आए हो कुछ सुनने के लिए, तो अपने दुखों को मल्टीपल करने की तो युक्तियां सीखने नहीं आए हो। क्या सीखने आए हो? कि हम अपने दुखों को कम कर सके, हम प्रसन्न रहना सीख सके। तो परमात्मा ने क्या सिखाया? यदि तुम हैप्पी लाइफ जीना चाहते हो तो माफ करना और माफी मांगना सीखो। माफ करना, और क्योंकि गलती तो किसी से भी हो जाया करती है ना, मगर अपनी गलती के लिए हम चाहते हैं कि सामने वाला मेरे को कुछ ना कहे। हमारे से सपोज किसी का चलते चलते कोई नुकसान हो जाए, हाँ, सीढ़ियाँ उतरते उतरते सपोज किसी के हाथ में उसका अभिनंदन का बॉक्स पकड़ा हुआ था, धक्का लगा, गिर गया। यदि तो जान पहचान है तो वो आगे से मुस्कुराएगा, आप भी कहोगे चलो कोई बात नहीं। मगर यदि उसने गिराया और उसे ऑलरेडी आपकी अनबन रहती है, तो आपको उस पर क्या आ गया, मौका मिल गया ना अटैक करने का। आपने चिल्लाना शुरू कर दिया, अंधे हो देख कर नहीं चला जाता। मगर वो सामने वाला इतनी भीड़ में क्या देख रहा है, लोग मेरी ओर देख रहे हैं, ये बोल रहा है, मेरी इंसल्ट हो रही है। वो अपनी ओर से मुस्कुरा करके क्या कहता है, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, थोड़ी सी तो चीज़ है, कोई बात नहीं, आपको तो मैं आपको नहीं ला करके दे दूँ, मगर आप प्लीज़ ऐसे पब्लिक में मत बोलिए। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या सोचते हो? उसने मेरे से ऐसे माफ़ी मांगी है, चलो देखता हूँ। मगर सपोज आपसे ऐसा हो जाता है, आपके हाथों से किसी का कोई नुकसान हो जाता है, तो वहाँ पर आप क्या कहते हो? खुद से पूछो ना। अपने से गलती हो जाए तो क्या सोचते हो कि ये व्यक्ति हंसी में बात टाल दे, मेरे को माफ़ कर दे, मेरी इंसल्ट ना करे। मगर विचार करना है, यदि हम चाहते हैं कि हमारी गलती के प्रति सामने वाला क्रूर ना बने, तो दूसरे की गलती के प्रति हमें भी क्रूर नहीं बनना है। कहा जाता है डू अनटू अदर्स व्हाट यू विश दैट अदर्स शुड डू अनटू यू। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा आप अपने प्रति चाहते हो। तो यदि चाहते हो कि मेरे को भी रिस्पेक्ट मिले, तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और हाँ, जहाँ अनुशासन की बात आती है, बड़ों को कई बार कठोर होना पड़ता है कि ये छोटे कहीं ज़्यादा सिर पे हावी ना हो जाए। मगर उसके बावजूद भी उसको बाद में सिचुएशन क्लियर करो कि मेरी इंटेंशन तुम्हारा नुकसान करने की नहीं है, मेरी इंटेंशन तुम्हें दबाने की नहीं है, मगर तुम्हें भी अपने लिमिट्स का, तुम्हें भी अपनी मर्यादाओं का, तुम्हें भी अपने कर्तव्यों का बोध होना चाहिए।
मगर यदि हम अंदर रंजिशें रखेंगे, अंदर ग्रज रखेंगे, तो हम खुद को शांत, खुद को पीसफुल नहीं कर पाएंगे। तो परमात्मा कह रहे हैं क्षमापना से आत्मा के अंदर प्रहलाद भाव पैदा होता है, प्रसन्नता, खुशी, आनंद आता है। और उस आनंद से क्या होगा? जब भीतर आनंद होगा, भीतर खुशी होगी, तो उसको दुनिया का कोई व्यक्ति अपना शत्रु नहीं लगेगा। बिकॉज जब व्यक्ति अंदर से दुखी होता है ना, तो उसको कोई बंदा अच्छा नहीं लगता है। मगर जब अंदर से खुश है, अंदर से प्रसन्नता है, तो उसको किसी से भी कोई प्रॉब्लम, किसी से प्रॉब्लम फील नहीं होती, और किसी को प्रॉब्लम क्रिएट करने का भी मन नहीं करता। उसको होता है मैं क्यों किसी को तंग करूं, क्यों किसी को पीड़ा दूं। अर्थात जब अंदर पहले से ही प्रसन्नता है, तो फिर दूसरों का दिल दुखा करके खुश होने वाला जो मिथ है, उससे तो व्यक्ति निजात पा ही लेता है। तो भगवान कह रहे हैं पलहायण भावम उब गए, यह सब पाण भूए जीव सत्य सो मित्ति भावों उपाय। अर्थात जब अंदर आत्मा के भीतर प्रसन्नता का भाव आता है, खुशी आती है, और उस खुशी के भावों में, उन खुशी की लहरों में, उस आत्मा के भीतर जो शत्रुता के भाव थे वो मिटने लग जाते हैं, धुलने लग जाते हैं। और वह आत्मा सर्व पाण भूय जीव सत्यसु, सर्व, सर्व का मतलब सारे, प्राण, भूत, जीव, सत्व, इन सभी के प्रति मैत्री भाव से युक्त हो जाता है। अब प्राण, भूत, जीव, सत्व, यदि हम इसको सिंपल समझे तो दुनिया में जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव राशि है, उनके प्रति उसके अंदर क्या भाव आता है? सभी मेरे मित्र हैं। और एक व्यक्ति मित्र होने के नाते किसी का नुकसान नहीं करता। नुकसान कौन करता है? जो शत्रु होता है। और जो मित्र होता है वो किसी का नुकसान, कोई गलती है तो उसके सुधार के लिए वो उसको हिदायत तो देगा, उसको सुजेशन तो देगा, उसको एडवाइस भी करेगा, उससे थोड़ी देर का झूठा मूठा एतराज़ या नाराज़गी भी जाहिर करेगा कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर वो व्यक्ति उसके प्रति कठोर नहीं बनता जिसके साथ उसकी मित्रता होती, उसका नुकसान नहीं करता जिसके प्रति मित्रता होती। तो परमात्मा कहते हैं जब आत्मा क्षमा भाव से युक्त होता है, सहनशीलता का विकास हो जाता है, कोई अंदर रंजिश रखी नहीं, और यदि किसी का बुरा हुआ था उसकी माफ़ी मांग ली, तो भीतर बड़ा लाइट फील करता हुआ प्रसन्न रहता है। और उस प्रसन्नता से उसके हृदय में दुनिया के सभी जीवों के प्रति, भले वो एक इंद्रिय का है, भले वो पंच इंद्रिय वाला है, भले वो वनस्पति का है, भले वो बड़े से बड़ा प्राणी है, अर्थात सभी के प्रति मित्रता का, सहयोग का भाव आने लग जाता है। तो प्राण, भूत, जीव, सत्व, ये थोड़ा परिभाषिक टर्म है जैनिज्म में। प्राण बोला जाता है जो 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले और 4 इंद्रियों वाले प्राणी है, उन्हें क्या बोलते हैं? प्राण। उन्हें क्या बोलते हैं? अब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। 2 इंद्रिय में कौन आएगा? सीप, शंख इत्यादि। 3 इंद्रिय में जूं, लिक इत्यादि। और 4 इंद्रिय में मक्खी, मच्छर, बिच्छू इत्यादि आ जाएंगे। अब सपोज करो ना, अब अंदर आपके क्या है? अंदर भीतर क्या है? मैत्री का भाव है। तो सपोज करो, सपोज किया है कि आपको चींटी ने काटा है, चींटी ने काटा है और बहुत वेदना हुई है। अब आप उसको ऐसे जोर से मारोगे नहीं। आपके अंदर क्या आया है? मैत्री का भाव। और यदि मैत्री का भाव ना हो तो आप उसको क्या कर दोगे? मसल दोगे। मच्छर बैठा है तो जोर से उसको मार दोगे। मगर यदि अंदर मैत्री का भाव आ गया है तो ख्याल आएगा कि सभी जीव जीना चाहते हैं, कोई जीव मरना
नहीं चाहता तो मुझे भी किसी को वेदना नहीं पहुंचानी। जब मैं वेदना दुख की अनुभूति करना नहीं चाहता तो मुझे भी किसी को दुख नहीं कर देना। बल्कि ये तो बेचारे नादान है, इनका तो काम, इनका धंधा, इनका तो इनका तो स्वभाव ही है ना। अब मच्छर का काम अब रोटी खाना थोड़ा ही है, ढोकला खाना थोड़ा ही है, दूध मलाई थोड़ा पिएगा वो। उसने तो क्या पीना है, खून ही पीना है। अब उसको तो जितनी समझ है वो तो वही काम करेगा। मगर हमें तो समझ है ना, यदि वो प्राणी अज्ञानी होने के नाते वो कर्म कर रहा है तो मैं तो कौन हूँ, ज्ञानी आत्मा। मुझे तो उसको क्या करना है, मैत्री का भाव रख के उसको प्रेम पूर्वक हटा तो सकते हैं। उससे बचाव करने के लिए मच्छरदानी तो लगा सकते हैं, मगर उसको मारने के लिए स्प्रे नहीं छिड़क सकते, क्योंकि अंदर क्या आ गया, बोलो, मैत्री का भाव आ गया। जब मैत्री का भाव आता है तो आप प्राण भूत जीव सत्व, 2 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के प्राणी क्या कहलाए, प्राण। भूत कहलाती है वनस्पति। भूत किसे बोलते हैं, वनस्पति। तो वनस्पति के प्रति भी मन में दया आने लग जाती है कि इन प्राणियों के अंदर भी क्या है, आत्मा है, ये भी जीना चाहते हैं, मुझे इनकी हिंसा नहीं करनी। अर्थात एक अहिंसक रूप में वो व्यक्ति और ऊपर उठने लग जाता है। कब, जब आत्मा के अंदर मैत्री का भाव आता है। अर्थात वो सबके मंगल की कामना करता है, सबके उत्थान की, कल्याण की कामना करता है। मेरे से किसी का बुरा ना हो जाए। मगर देहधारी है तो देहधारियों का काम किससे चलेगा, देहधारियों से। अब शरीर है, पुद्गल है, तो पुद्गल को चलाने के लिए पुद्गल की ही आवश्यकता है। मगर वो पुद्गल भी तो किसी जीव ने ही एक्वायर कर रखा है, किसी जीव के शरीर के रूप में है। तो वहाँ वो सोचता है कि मैं एटलीस्ट अनर्थ दंड से तो खुद को बचाऊं, जो व्यर्थ की हिंसा है वहाँ से तो खुद को रोक पाऊं। और वो दिन भी धन्य होगा जब मैं सर्वविरति, सभी प्राणियों को अभय दान दे पाऊंगा। ये भाव अंदर कहाँ से आया, बिकॉज जब हमारे अंदर कष्ट आता है ना, तो हमारा कष्ट इतना वाइड हो जाता है, इतना विस्तृत हो जाता है कि हमें सारी दुनिया के लोगों के कष्ट का भी एहसास होने लगता है। और इसके साथ भी ऐसा हुआ, सिंपैथी आने लग जाती है। मगर यदि आज हम रिलैक्स हो पाए हैं तो हम सोचते हैं कि भाई वैर का बंधन अच्छा नहीं होता, मेरा उसने बुरा किया था तो मैं टॉलरेट नहीं कर पाया, आज मैं इनका बुरा करूंगा तो ये कैसे टॉलरेट करेंगे। और इनके अंदर भी तो वो, मैंने तो अपनी ओर से वैर का एक बीज बो दिया ना इनके अंदर। तो जब कर्म उदय आएगा, ये हमेशा 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले थोड़े ही बने रहेंगे। कभी प्रोग्रेस करके पंच इंद्रिय के रूप में या किसी और पर्याय में भी आएंगे, तो कर्म तो मेरे को ही भोगने पड़ेंगे। तो वो सभी जीवों के प्रति मैत्री के भाव से, मित्रता के भाव से, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना से परिपूर्ण हो जाता है। तो वनस्पति का भी घात नहीं करता। ये नहीं है कि जंगलों को आग लगा दी, हाँ, उसके मन में करुणा आ जाती है कि मेरे को किसी का नुकसान नहीं करना। क्योंकि किसी को भी दुख देंगे तो वो बूमरैंग की तरह लौट करके रिवर्स होकर के कहाँ आएगा, मेरे पास ही आएगा। तो इट मीन्स यदि हम अपनी आत्मा से सच में प्यार करते हैं ना, तो हम दूसरों से भी प्यार करने लग जाते हैं। अ पर्सन हु डजंट लव हिमसेल्फ ही कांट लव अदर्स। जो व्यक्ति खुद से प्यार करना नहीं जानता वो दूसरों से भी प्यार नहीं कर सकता। और जो खुद से प्यार करना जानता है, खुद का भला सोचना जानता है, फिर वो दूसरों का बुरा सच्चे अर्थों में नहीं कर सकता। तो जीव, तीसरी टर्म है जीव। जीव का मतलब है पंच इंद्रिय, 5 इंद्रियों वाले। भले वो जलचर हैं, जल में चलने वाले, स्थल पे चलने वाले, आकाश में उड़ने वाले, खींचर है, या बुझाओं के बल से चलने वाले भुजपुर है, छाती के बल ज़्यादा जोर लगाकर चलने वाले
उरपुर है। और भले वो पंच इंद्रियों में इंसान का चोला पहने हुए मनुष्य है, या त्रियंच है, या देव है, या देवी है, अर्थात वो किसी के प्रति भी क्रूर भाव नहीं रखता। सभी के प्रति क्या भावना? मित्रता का। सभी मेरे मित्र है, कोई मेरा शत्रु। अब इस सिंपल एक इस भावना से ही ना हमारी ऐसी वाइब्रेशंस कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ने लग जाती, जिससे हमारे अंदर पॉजिटिविटी, और पॉजिटिविटी के साथ साथ जो हम चाहते हैं वो जल्दी हम कर पाते हैं, यदि थोड़ा हम उन एनर्जीज के साथ जोड़ करके देखें। अर्थात यदि हम आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो क्षमा भाव होना, मित्रता का भाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मित्रता का भाव होगा तो आप किसी से जेलसी नहीं करोगे, ईर्ष्या नहीं करोगे। ईर्ष्या नहीं करोगे तो किसी का नुकसान नहीं करोगे। नुकसान नहीं करोगे तो आपका वो शत्रु नहीं बनेगा। शत्रु नहीं बनेगा तो आपको उस शत्रुता के बदले कभी दोबारा से, हाँ, वो शत्रुता का बदला लेने के लिए आपका नुकसान कभी करेगा नहीं। जब नुकसान ही नहीं होगा तो आपकी ज़िंदगी बड़ा स्मूथली चलती रहेगी। तो एक स्मूथ लिविंग के लिए, एक शांत जिंदगी के लिए आत्मा को क्षमा भाव रखना जरूरी है। तो जीव का मतलब पंच इंद्रिय जीव, और सत्व का मतलब पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है। अब ये चार जो स्थावर है इन्हें क्या कहा जाता है? सत्व। क्या कहा जाता है? अर्थात जब मैत्री का भाव अंदर आता है तो वह व्यक्ति किसी भी छोटे से छोटे क्रिएचर के प्रति, छोटे से लेकर बड़े से बड़े किसी एंटाइटी के प्रति, पदार्थ के प्रति, व्यक्ति के प्रति किसी भी तरह का द्वेष का भाव नहीं रखता, बल्कि क्या सोचता है? सभी मेरे मित्र है। वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, ये सारी सृष्टि क्या है? मेरा अपना परिवार है। और अपने परिवार में हम एक दूसरे का नुकसान थोड़ा ही करते हैं। यदि सच्चे अर्थों में हम एक परिवार को अपना परिवार मान रहे हैं तो आप एक दूसरे का नुकसान नहीं करते। मगर लिखने वाले ने लिखा है परी का मतलब होता है चारों ओर से। परी का मतलब चारों ओर से। वार का मतलब वार का मतलब जहाँ चारों ओर से वार होते हैं उसका नाम होता है परिवार। मगर परिवार इसे नहीं बोलते। परिवार किसे बोलते हैं? किसी ने पूछा जी कौन सा वार सबसे अच्छा होता है? किसी ने बोला जी सोमवार, किसी ने बोला मंगलवार, किसी ने बोला रविवार, मगर फाइनली किसी ने आंसर दिया सबसे बढ़िया वार होता है परिवार। कौन सा? परिवार। मगर वो सबसे बढ़िया कब होगा? जब आप वार, वार का मतलब है वारण करना, वारण करना, रोकना। आप किसी को गलत रास्ते पर बढ़ने से तो रोकते हो, मगर किसी की बढ़ोतरी को देख करके अंदर से कुड़ते नहीं हो। तो एक परिवार का निर्माण होता है, और वो परिवार आपकी शांति का भी, दूसरों की शांति का भी, और अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा स्वरूप परिवार बन जाता है। तो परमात्मा कह रहे हैं जब आपके अंदर मैत्री का भाव आता है तो आप प्रत्येक प्राणी की सत्ता को, एग्जिस्टेंस को देख करके चिढ़ते नहीं हो, कुड़ते नहीं हो। आप सहयोगी तो बनते हो मगर किसी का नुकसान नहीं करते हो। और फाइनली मित्ति भावम उब गए यावी जीवे, भाव विसोहे गौण निभय भवही। जब आत्मा के अंदर मैत्री का भाव प्रकट होता है, कौन सा भाव? बोलते हैं ना खामे में सव्य जीवा खमंतु में, मित्ति में सब भूये सो वैरम मध्यम न किणे। अर्थात मैं सभी को क्षमा करता हूँ, मैं सभी को क्षमा करता हूँ और सभी से भाव रखता हूँ कि सभी जीव मेरे को क्या करें? क्षमा करे। मिट्टी में सब भूयेसु, दुनिया के समस्त प्राणियों के प्रति। यहाँ भूत का मतलब जिसकी सत्ता है, भू सत्ता यहाँ धातु से भूत शब्द बना। यहाँ भूत का मतलब है जितने भी पदार्थ है वो सभी के सभी मेरे मित्र हैं। वो क्या है? मेरे मित्र है।
और वैरम मज्झम ने केणे, मेरा किसी के साथ भी वैर, मेरा किसी के साथ भी वैर नहीं। और जब ऐसा भाव भीतर प्रकट होता है तो परमात्मा कहते हैं ऐसा जीव भाव विसोहिन काउन, अर्थात अपने भावों की, आत्मा के परिणामों की, आत्मा के विचारों की अच्छी तरह से क्लिनजिंग करता है। विशुद्धि का मतलब है विशेष रूप से शोधन करना। दांतों को शोधन करना है तो पुराने टाइम में मंजन होता था। आंखों को साफ करना है तो अंजन होता था। आजकल दांतों को साफ करना है तो ब्रश और पेस्ट है। आंखों को साफ करना है तो हाँ आई ड्रॉप्स है। कानों को साफ करना है तो ईयरबड्स है। कितना कुछ है ना। पैरों को साफ करना है तो चावा है। मगर मन को साफ करना है तो बोलो, हर चीज को तो साफ करना सीख लिया, हर चीज की साफ करने के तरीके भी सीख लिए, उनके साधन भी पता है कहाँ से मिलेंगे, कितने में मिलेंगे, मगर आत्मा को क्लीन करने का साधन कौन सा? मैत्री भाव। कौन सा भाव? हमारी आत्मा के भाव क्लीन कब हो पाएंगे? जब हम हर व्यक्ति के अस्तित्व को, सत्ता को स्वीकार करेंगे और किसी के प्रति भी वैर का भाव, ईर्ष्या का भाव, नफरत का भाव नहीं रखेंगे। और जब भावों की विशेष रूप से शुद्धि होगी तो परमात्मा कहते हैं ऐसी आत्मा निर्भय भवई, वो आत्मा निर्भय हो जाती है। कैसी हो जाती है? निर्भय का मतलब उसके भीतर का भय, डर, खौफ, फियर दूर हो जाता है। वो व्यक्ति निर्भय हो जाता है। किससे? किस कारण से? मैत्री भाव से। मैत्री भाव का मतलब मेरा कोई वैरी नहीं है, मेरा कोई वैरी। अब पाठ में आता है ना सिखों के ग्रंथ में, निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सा भंग। अब वहां पर मीनिंग क्या है कि परमात्मा कौन होता है? जो निर्वैर होता है। कैसा होता है? अब आत्मा के अंदर परमात्मा है ना। यदि शांति चाहिए तो आत्मा से परमात्मा भाव तक पहुंचना है तो पहले निर्वैर की आराधना करनी है कि मेरा किसी से वैर नहीं। निर्वैर और निर्भय अर्थात यदि निर्भय होना चाहते हैं, हम स्ट्रेस फ्री लिविंग जीना चाहते हैं, निर्भय होकर के विचरण करना चाहते। भगवान के हाथ में कोई शस्त्र थोड़ा ही था, निहत्थे थे। कोई हाथ में कोई और किसी के साथ सेटिंग भी नहीं कर रखी थी कि कोई आए मारने तो तूने उड़ा देना, ऐसा कुछ नहीं कर रखा था। जाते थे, लाड़ देश में भी गए हैं जहाँ अनारे लोग हैं, डंडे मारते हैं, थूकते हैं, मुक्कियों से मुक्कों से प्रहार करते हैं, मगर परमात्मा जानते हैं मैंने कभी कर्म ऐसे बांधे थे, आज वो कर्म उदय में आ रहे, मुझे इन कर्मों को काटना है। इनमें से कोई व्यक्ति मेरा वैरी, मेरा वैरी कौन है? मेरे अंदर बैठा है, मेरा कर्म जो मैंने दूसरों का बुरा किया। ये तो मात्र बाहर की पिक्चर है जो स्क्रीन पर आ रही है। सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते थे ना, तो स्क्रीन पर कुछ आ रहा है, स्क्रीन पर तो वही दिखेगा ना जो प्रोजेक्टर के माध्यम से वहां पे डिस्प्ले हो रहा है, कुछ और थोड़े दिखेगा। बाहर तो वही सिचुएशंस आएंगे जो जैसा कर्म का प्रोजेक्शन हो रहा है, जैसा कर्म का उदय भाव हो रहा है। तो मैं पिक्चर से या इन लोगों से नफरत क्यों करूं? अर्थात समता भाव रखो, शांति भाव रखो, तभी मेरे कर्म कट पाएंगे, तभी मेरी आत्मा हल्की हो पाएगी। और सामने वाला सपोज पत्थर भी फेंकता है तो ये तो हमारी युक्ति है ना कि हम उस पत्थर से अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी का निर्माण करते हैं, या एक और पत्थर उठा करके वैर का भाव और बढ़ाते चले जाते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि यदि तुम मैत्री भाव से युक्त हो जाते हो तो तुम्हें डर नहीं लगता। ऑफिस गए हैं, डर लग रहा है, किस बात का? चोरी ना हो जाए, घर छोड़कर आया हो, घर
वापस लौटना है तो डर है कि घर पे कहीं झगड़ा ना हो गया हो दोबारा से बहू और सास का। अब मन क्या कहता है, बाहर ही रो अच्छा है, घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मगर यदि मैत्री का भाव है ना तुम्हारे भीतर, सभी जीवों के प्रति मैत्री का भाव है, तो तुम किसी के प्रति नुकसान का, वैर का भाव तो रख ही नहीं रहे हो। और जब तुम्हारे अंदर मैत्री है तो तुम निर्भय रहोगे, तुम्हें डर नहीं होगा, तुम बड़े रिलैक्स होकर के आगे बढ़ोगे। तुम देखोगे अरे इसका बिहेव ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मूल कारण तो मेरा कर्म है जो कटवाने के लिए मेरा साथी बन करके आया है। मगर हम कर्म काटने के स्थान पे और ज़्यादा रिएक्शंस, अपने ईगो को हर्ट होने के कारण उसको प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत सारी बहुत सारी आउटरीजियस होकर, गुस्से में आकर बड़ी बड़ी रिएक्शंस देते हैं। एक लिखने वाले ने इसके बारे में लिखा कि मैं बहुत अशांत थी। एक महिला जिसने अपने ऑटोबायोग्राफी, एक साइकेट्रिस्ट ने उसके पूरी ब्रीफिंग करके एक बुक पब्लिश की, कई सारे केसेस थे उसमें, डॉक्टर हेनरी करके थे। तो उन्होंने उसमें लिखा कि एक बार एक महिला आई और उसने आकर के कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा घर पे मन नहीं लगता, मेरे पति का मेरे प्रति प्रेम का भाव नहीं है, मुझे लगता है मैं तो मानो एक किराए के घर में किसी के पास रह रही हूँ, मगर मेरा इस घर में अपना कोई नहीं। अब डॉक्टर के पास तो हर तरह के साधन भी थे, उसने सारा सर्च करवाया, उसको हफ्ते का टाइम दिया, हफ्ते के बाद दोबारा आना, और हफ्ते के बाद आए, सारा पता कर लिया कि इस आदमी के कैरेक्टर में किसी प्रकार का कोई दाग, क्योंकि आदमी औरत से या तो इतना ज़्यादा भर जाता है कि वो दूसरी जगह मुंह मारने लग जाता है, मगर उसको पता लगा कि इसका आदमी तो 24 कैरेट का गोल्ड है, उसके अंदर ऐसी कोई बुराई है ही नहीं। फिर उसकी स्टडी, उसके ऊपर काउंसलिंग स्टार्ट की, और काउंसलिंग चलते चलते बात आई, आपका कभी झगड़ा होता है क्या? क्वेश्चन आया, क्या आपका झगड़ा होता है? जी झगड़ा तो कौन से घर में नहीं होता, शिव पार्वती का भी होता था, हमारे घर में हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। बोले नहीं, आप ये बताइए झगड़ा होता है तो आप कुछ बोलते हैं? कहने लगे जी बस एक दो लाइनें बोलती हूँ, बस उसके बाद तो मैं ख़त्म करके अपने काम पे लग जाती हूँ। अच्छा वो लाइनें कौन सी होती है? ये तो सिर्फ मैं हूँ जो आपके साथ निभा रही हूँ, ये तो मैं हूँ जो आपके साथ निभा रही हूँ, कोई दूसरी होती तो कब की चली जाती, तुम्हारा घर रुल जाता, तुम्हारा घर रुल जाता। कहने लगे आपने इस लाइन को अब चेंज करना है, इस लाइन को क्या करना है? चेंज करना है। शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है हमारे रिश्तों के लिए। गुस्से में आकर के पति कह देता है मैं मर जाऊंगा, मैं कुछ खा लूंगा, मैं घर छोड़ दूंगा, तुम अपने बच्चों के साथ रह लेना। मगर पत्नी कह रही है हाँ जब गुस्सा आता है मैं बोलती हूँ कि एक मैं हूँ जो निभा रही हूँ, कोई दूसरी होती तो कब की चली जाती। डॉक्टर ने बोला अब ये लाइन चेंज करनी है। मोटी फीस दे करके वहाँ तक पहुँची थी, बात तो माननी पड़नी थी, क्या बोलना है? बोले जी जब गुस्सा आए, कोई बात ऐसी बन जाए तो आपको सिर्फ एक दो लाइनें बोलनी है, ये तो आप हो जो मुझे निभा रहे हो, ये तो आप हो जो मुझे निभा रहे हो, कोई दूसरा होता तो कब का मुझे छोड़ देता। बोलने ऐसा कैसे हो सकता है, गलती हमेशा उनकी होती है, वो तो मेरे को कभी अंडरस्टैंड ही नहीं करते। कहने लगे नहीं बस आपको ये लाइन चेंज करनी है। बोले जी ठीक, आई विल ट्राई। अब घर पहुंची है तो शाम की पार्टी पर निकलना था, तो ड्रेस ड्राई क्लीन होकर के आई हुई है, मगर वो घर वाला चिल्ला रहा है टाइम पर, कभी कपड़ा नहीं तैयार होता, टाइम पर मैंने कहीं जाना है तो मेरा कुछ भी तुम रेडी करके नहीं रखती, 25 साल हो गए हैं शादी को, अभी तक तुम्हारी अक्ल ठिकाने नहीं आई। अब घर वाली ने देखा सब कुछ तो रेडी पड़ा है, सिर्फ उसके ऊपर कोई और दो चार कपड़े गिर गए थे जिसके कारण वो दिख नहीं रहा। उसने कपड़े हटाए और क्या बोला
ये ड्रेस यही तो पड़ी है, आप जोर जोर से बोल रहे हैं। अब घर वाला और चिल्लाने लगा, तुम तो हाँ उल्टा मेरे पर ही गलती निकाला करो। कहने लगी, अजी ये तो आप हो जो मेरे साथ निभा रहे हो, ये तो आप हो जो मेरे साथ निभा रहे हो, कोई दूसरा होता तो कब का मुझे छोड़ देता। अब घर वाला एक बार तो हिल गया, ये हुआ क्या, मगर कोई बात नहीं, कपड़े पहने और पार्टी पे पहुंचा है। वहाँ पर कई तरह के लोगों से मिल रहे हैं, मगर एक बात बार बार क्या कर रही है दिमाग में, बार बार रिकॉलिंग आ रही है कि आज उसने ऐसा कैसे बोल दिया, मैंने तो उसको, बल्कि मैंने गलत बोला मगर उसने ऐसा कैसे बोल दिया। चलो घर आए, लेट नाइट पे पहुँचे, सो गए। सुबह ऑफिस का टाइम था, ऑफिस के लिए अब लंच भी साथ पैक करके लेकर जाना था। अब सुबह ही चिल्लाने लग पड़ा, तुम्हारा कभी ना ब्रेकफास्ट टाइम पे तैयार होता है, ना लंच टाइम पे तैयार होता है, ना मेरा टॉवल निकाल के रखा है, ना मेरी सॉक्स निकाल के रखी है। घर वाली कहने लगी, जी सब कुछ टाइम पर हो रहा है, और आप अंदर जाकर देखो ना वॉशरूम में, सब कुछ आपके टॉवल, आपके कपड़े सब निकाल के रखे। अब जैसे ही जाकर देखा कि सब कुछ पड़ा था, और फिर जैसे ही बाहर आया तो कहने लगा, अभी तक लंच का बॉक्स तो तैयार नहीं। कहने लगे, जो वो आपकी गाड़ी में रख दिया है, वो आपकी गाड़ी में, ये तो आप हो जो मेरे साथ निभा रहे हो, कोई दूसरा होता तो कब का मुझे छोड़ देता। अब बड़ा शर्मसार हुआ, ऑफिस पहुंच गया, आज काम में मन नहीं लग रहा, थोड़ा सा टाइम फ्री होता है तो दिमाग कहाँ जाता है, खुद पर सोच पड़ने लग पड़ी, मैं इतना बुरा इंसान कैसे बनता जा रहा हूँ, मैं उसको चिल्लाता जा रहा हूँ और उसकी कोई गलती नहीं होती। उसको सोचने का मौका मिला जब टू साइडेड वॉर के स्थान पे वन साइडेड वॉर रह गए, क्योंकि जब दोनों साइड से अस्त्र शस्त्र चलते हैं तो युद्ध विराम की ओर नहीं जाता, मगर जब एक ओर से बंद हो जाता है तो सामने वाला सोचता है मैं कितना प्रहार करूं, फाइनली मुझे देखना चाहिए ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। कुछ दिन बीते, रोज ही यही आंसर मिलना, तो फाइनली उस घर वाले ने शाम को आकर के उसके पास सॉरी फील किया, उससे कहा कि हमेशा गलती मेरी होती है, मगर मैंने तुझे आज तक समझा नहीं। अब जैसे ये कहा, कहने लगे, अब मेरे को बड़ा सुकून है कि आप शादी से पहले जैसे थे ना वैसे दोबारा से बन गए। मगर डॉक्टर को जाकर के भी धन्यवाद दिया कि मेरे पति तो बिल्कुल बिल्कुल ही चेंज हो गए। कहने लगे, चेंज मैंने नहीं किया, चेंज तुम्हारे उन वर्ड्स ने किया है। किसने किया है? अब विचार करो, जब गुस्सा आता है तुम एक दूसरे को क्या बोलते हो, और वो एक लाइन ट्रिगर करती है सामने वाले के अंदर के सोए हुए वैर को, अहंकार को, लड़ने की प्रवृत्ति को जागृत होने में वो कारण बनती है। तो कहा कि हे आत्मा, यदि तुम पीसफुली रहना चाहते हो तो किसी की छोटी सी गलती होती है तो उसको सहना सीखो, और अपनी गलती होती है तो उसके लिए आगे होकर के माफ़ी मांगना सीखो। ये नहीं है कि मैं आदमी हूँ तो मैं माफ़ी कैसे मांगूँ। लिखने वाले ने लिखा है, अद्दा अंग नारनू कहते, अद्दा अंग अर्धांगिनी बोलते हैं ना, अद्दा अंग नारनू कहते सारे ग्रंथ पवित्र ने। जो ये कहते हैं ना कि आदमी का आधा हिस्सा कौन है? औरत है। लिखा, अद्दा अंग नारनू कहते सारे ग्रंथ पवित्र ने, औरत नू जो जुत्ती कहते खुद भी ता एक चित्र ने। हाँ, अब विचार करना है कि आप एक दूसरे को कितना अंडरस्टैंड करते हो। अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कोई कहता है कि मेरी माँ की नहीं सुनी जाती, कोई कहता है मेरी बीवी की बात हमेशा दबा दी जाती है, मगर ध्यान देना है, गृहस्थ जिंदगी को भी क्या कहा है, क्या बोला है? गृहस्थ जिंदगी भी एक तपस्या है। ऐसे नहीं बोला इसको तपस्या। लिखने वाले ने लिखा है, एक माँ है जो आपको इस दुनिया में लाई, एक माँ है जो आपको इस, बोलो, दुनिया में लाई है, और एक बीवी है जो सारी दुनिया छोड़ के तुम्हारे पास आई है। बैलेंस तो तुम्हें बनाना है। कैसे बैलेंस बनाना है? किसी की भी डिसरिस्पेक्ट ना हो, किसी का भी नुकसान,
किसी के प्रति भी तुम्हारे मुख से अपशब्द ना निकले। कंट्रोल करना, संयम करना ही तो तपस्या है। और घर की शांति के लिए तो ये तपस्या तपना पड़ता है। और जब सोना तपता है तो उसका रूप निखरता है, उसकी कीमत बढ़ती है। ऐसे ही यदि तुम्हारे अंदर सहनशीलता का विकास होता है, भीतर से भी क्षमा, बाहर से भी क्षमा का भाव रहता है, तो तुम कुंदन जैसे बन जाते हो। अभिची कुमार, भगवती जी सूत्र में आता है, अभिची कुमार के पिता उदयन राजा। कौन? उदयन राजा। दीक्षा की भावना बनी, वीत भय राजधानी के उस साम्राज्य को छोड़ करके साधु बनने की ठानी, मगर ख्याल आया कि ये दुनिया का वैभव कैसा है, ये तो दलदल है, निरी दलदल। कैसा है? दलदल है। यहाँ पर तो पाप कर्मों का बंद ही बंद है। तो सोचा मेरा बेटा इस प्रपंच में ना फंसे, तो राज तिलक किसको कर दिया? अपने भानजे केशी कुमार को। किसको कर दिया? केशी कुमार। साधु बन गए हैं, साधना कर रहे हैं, मगर बेटे के मन में, अभिजी कुमार के मन में प्रतिशोध कि पिता ने मेरे साथ अच्छा, जो हिस्सा मेरा बनता था, जो राजगद्दी का अधिकार मेरा बनता था, वो राज तिलक मेरा ना करके किसका कर दिया? इंटेंशन नहीं देखी, बिहेवियर देखा। क्या देखा? बिहेवियर देखा, इंटेंशन नहीं देखी पिता की कि क्या इंटेंशन थी। पिता साधना कर रहे हैं, मन में कोई वैर नहीं है, कर्म आठों काट करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। अब अभिजी कुमार भी श्रावक है, उच्च कोटि का श्रावक है, बहुत उत्तम साधना करता है, मगर मन में अभी भी भावना क्या है? पिता ने मेरे साथ अच्छा, मैं सबको माफ कर दूंगा, खामे में सभ्य जीवा पाठ पढ़ रहा है, सबको माफ कर दूंगा, मगर पिता को माफ। परमात्मा कहते हैं, जो उब समयी तस अति आराहणा, जो न उब समयी तस नथि आराहणा तस विराहणा। अर्थात जो उपशांत रहता है, क्षमाशील रहता है, उसकी आराधकता है, वो मोक्ष मार्ग का सही ट्रैकर है, सही रास्ते पर चल रहा है। और जिसके अंदर क्षमा भावना नहीं है, परमात्मा कहते हैं उसकी आराधना नहीं, विराधना। अभिची कुमार संथारा भी करता है, काल करके असुर कुमार देवों में विराधक बनता है। भले एक भव लेकर के मुक्त हो जाएंगे, मगर विराधकता का टिक्का तो एक बार लग गया। किसके कारण? वैर के भाव के। गुरुदेव पधारे हैं, हो रब मेरा सत गुरु बन के आया मैनू, झुकदा है संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो मैनू वेख लैन देख मथा टेक लैन दे, ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूलिया गम्यता गम गुरुजन शास्त्र तंधे हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी महाराज की। तो अभिजी कुमार आराधक नहीं बन पाए, क्या हो गए?
विराधक हो गए। अब विचार करना है, मैत्री, मैत्री का भाव आत्मा की विशेष शुद्धि करने में सहयोगी है। आत्मा का ऊर्ध्वारोहण, उसको मोक्ष तक पहुंचाने में सहयोगी है। जो अपना सहयोगी नहीं है, साथी भले है, गुस्सा क्रोध कषाय हमारे साथी जरूर है, क्योंकि जन्मों से साथ साथ आ रहे हैं, मगर ये हमारे मित्र नहीं। और अपनी जो भी कमी है उसको गुरु के सम्मुख आकर के बोले। ये ना मांगे मेरे को पैसा मिल जाए, बेटे की शादी नहीं हो रही वो हो जाए, बल्कि ये मांगे कि हे प्रभु मेरा मन अशांत रहता है, मेरे अंदर वैर का भाव रहता है, मेरे अंदर मैत्री का भाव नहीं आ रहा, मैं आपसे मैत्री के भाव की याचना करता हूँ कि मेरे अंदर मैत्री का विकास हो सके। और क्या गुनगुनाना है? एक नजर मेरे वल भी उठावे ले, एक नजर मेरे वल भी उठावे ले, जो मैं कीते ने दाता गुनावे ले, जो मैं कीते ने दाता गो हो मेरे बोने पलड़ा छुड़ाया तेरा, हाल मंदड़े से मंदड़ा बनाया मेरा, हाल मंदड़े से मंदड़ा बनाया मेरा, ठोकरे खा के अब ख्याल आया तेरा, ठोकरे खा के अब ख्याल आया तेरा, मैनू हंस के जरा शहनशाह वेख ले, एक नजर मेरे वल भी उठा वेख ले, एक नजर मेरे वल भी उठा, जो मैं कीते ने दाता गुनाह वेख ले, जो मैं कीते ने दाता, तेरी को नजर मेरा कल्याण है, तू मेरा शहनशाह, तू मेरी शान है, तू मेरा शहनशाह, तू मेहरबान ते जग मेहरबान है, तू मेहरबान ते जग मेहरबान है, दाता सेवक ते करके दया वेख ले, दाता सेवक ते करके दया, एक नजर मेरे वल भी उठा वेख ले, एक नजर मेरे वल भी उठा, जो मैं कीते ने दाता गुनाह वेख ले, जो मैं कीते ने दाता गुनाह। और अपने गुनाहों को देखना आ जाए तो वही सच्ची क्षमापना है। तो इसके बारे में कुछ और रहेगा, कैसे मैनेज करना है खुद को, कल सुनेंगे। अब श्रद्धे गुरुदेव जी।